बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थ सिद्धये। ओम गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। जय श्री राधे कृष्णा। आज एकादशी का पावन पुण्य दिन है। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल देव सैनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म मैंने भले प्रकार से सुना और समझा। अब कृपा करके आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए, हम सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को इस एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था और वही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है, बस सब मेरी सुनने की इच्छा है, आप कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया था वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण व कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं, सूर्य आदि सभी की पूजा करते हैं, हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों से मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन भी नहीं होते और सीधा मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्वर्ग से मनुष्य स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के श्री चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौ माता में, जो गौशाला में घी का, तिल का, तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि
सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सीधे परमात्मा के सालोक्य धाम की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करते हुए भगवान के से चरणों में अपने मन को लगाते हुए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका कल्याण हो। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय।